सेठ जी को उसकी पत्नी कहने लगी, इतना इतना काम वाला रखा है, बेवकूफ़ है। बोला, बेवकूफ़ नहीं होता तो सेठ नहीं होता, बेवकूफ़ है तब तो नौकरी करता है। सो ये भगवान की ग्रीष्म ऋतु की लीला है। भूख लग गई, आरती से पहले 5-7 जैसे कहो पूरा करना है तो मुझे बता दीजिएगा। अब ये जो भगवान का रूप है, विरह में व्याकुलता का रूप है। कृष्ण अपने भक्तों से जुदा होकर इस रूप को धारण कर लिया। तो ये श्री कृष्ण है, अपने ब्रज के भक्तों के विरह में है, उनकी जुदाई में है, और उन सब में सबसे मुख्य है राधा रानी। और चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है वो है कृष्ण, लेकिन वो राधा के भाव में है, कृष्ण की जुदाई में। और जगन्नाथ है कृष्ण राधा की जुदाई में। ये बात समझ में आ रही? जगन्नाथ है कृष्ण राधा की जुदाई में, और चैतन्य महाप्रभु है कृष्ण राधा के भाव में, कृष्ण की जुदाई में। तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो राधा कृष्ण का मिलन होता है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ का दर्शन करते हैं तो राधा कृष्ण का मिलन होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु खड़े काम होते थे, वो गरुड़ स्तंभ के पास पीछे कोने में, वहां खड़े होने से दो बातें हैं। एक, हमारे को सिखाने के लिए कि भगवान की नजर हमेशा अपने भक्त के ऊपर होती है। गरुड़ भगवान का भक्त है, गरुड़ के पास खड़े होगे तो भगवान आपको देख लेंगे। आगे धक्का के ऊपर चावल होगा और वो सब एक समय में पकेंगे, और ऊपर वाला पहले पक जाता है। जैसे पक जाए वही बर्तन उठा के सीधा सर के ऊपर रख के जगन्नाथ को भोग लगेगा, और भोग लगा उसी को निकालेंगे, उसी बर्तन से बांटेंगे, खाएंगे। वो बर्तन गया, अब दूसरा बर्तन आ रहा है पीछे। एक पूरा खानदान है जगन्नाथपुरी में, उसका काम ही बर्तन बनाना है, उसी से उनका आजीविका चलती है। और इतना सिर्फ वो सारे बर्तन दोबारा वापस उपयोग में नहीं आते, वहाँ गए खत्म, बाहर फेंको, खाओ फेंको, अब नया मिट्टी का बर्तन बनेगा, उसी में पकेगा, वही जाएगा। जगन्नाथपुरी के आनंद बाजार में एक समय में 1,00,000 आदमी भोजन करे, इतना प्रसाद हमेशा होता है। 1,00,000 आदमी खाए, इतना प्रसाद होता है। लेकिन हमारे उत्तर भारत वालों के लिए रोटी का नाम भी नहीं है, केवल चावल, और आलू का नाम भी नहीं है, टमाटर भी नहीं है,